कोई जल्दीबाजी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो है कि बहुत जल्दीबाजी में जो है कि दुकान डाला था। मुझे जब आइडिया आया था दुकान डालने का, तो मैंने बिना जो है कि सोचे समझे ही दुकान डाल दिया था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आज भी मैं उसका नुकसान उठाता हूँ। लेकिन ये है कि अब एक बार जो है कि दुकान सेटल हो गई है, तो फिर मुझे जो है कि बदलाव करने में थोड़ा सा जो है कि दिक्कत महसूस होती है, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है कि 10-15 दिन के लिए दुकान डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं आज आप लोगों को एक बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ कि आप लोग जो है कि अपनी दुकान डालें, तो आप लोग किन किन बातों पे जो है कि ध्यान दें। दोस्तों, दुकान डालने से पहले आप अपना बैलेंस पे ध्यान दे दें कि मेरा बैलेंस कितने का है, बजट कितना है, मुझे कितने में दुकान डालनी है और किस तरह की मुझे दुकान डालनी है। दूसरी बात आती है लोकेशन की। तीसरी बात आती है दुकान के फर्नीचर की। दोस्तों, दुकान का फर्नीचर बहुत ही मायने रखता है। जैसे मेरी दुकान का आप फर्नीचर देख रहे हैं, तो मेरी दुकान का फर्नीचर उतना अच्छा नहीं है। हालांकि मेरी दुकान काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से मैंने रैक बनवाया है, उस तरह से मेरी दुकान बिल्कुल ही बेकार दिखती है। तो ऐसा रैक आप बिल्कुल ना बनवाएं, क्योंकि बहुत सोच समझ के जब भी आपको दुकान डालने का इरादा है, खास करके हार्डवेयर की दुकान डालने का इरादा है, तो आप बहुत सोच समझ के ही रैक बनवाएं। जैसे कि मैंने बिना सोचे समझे ही रैक डाल दिया, तो इसमें जो है कि मैंने इतना छोटा छोटा रैक डाल दिया। तो इतना छोटा रैक डालने को आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये जैसे मैंने रैक बना दिया, मेडिकल टाइप लग रहा है। जैसे कि आप दवा की दुकान में छोटा छोटा रैक रहता है, क्योंकि दवा छोटे छोटे पैकेट में आते हैं, तो उसमें रखने में आसानी होती है। लेकिन ये हार्डवेयर की दुकान है दोस्तों, इसमें जो है कि आपको बड़ा रैक चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सामान रखना है। जैसे ये स्टेनर के लिए तो खैर ठीक ठाक है, स्टेनर के लिए तो मैं रख दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ये पेंट रखना रहता है, इसे मान लीजिए ये पेंट रखना है, तो आप देख सकते हैं कि एक जो है कि डिब्बे में ही जो है कि ये आपका भर गया, इतना ही जगह बच रहा है। तो आप ऐसा रैक बनाएं जैसे कि आपको स्टेनर रखना है, तो स्टेनर के लिए आप छोटा सा रैक भी बनवा सकते हैं, चाहे ये इतना बड़ा रैक भी काफ़ी है आपका। 2 स्टेप में आपका हो जाएगा। नीचे ऊपर आप जो है कि स्टेनर रख देंगे, तो स्टेनर के लिए तो ये रैक सही है। जैसे कि एल्ड्राइड वगैरह रखना है, उसके लिए सही है, छोटे आइटम के लिए सही है। लेकिन जहाँ पे आप ये पेंट रखने का जो है कि रैक बनवाएंगे, वो जो है कि काफ़ी बड़ा रैक होना चाहिए। यानी ये चारों का मिला के जो है कि आपका एक होना चाहिए, ताकि 1, 2 और 3 डिब्बे जो है कि आपस में ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी जो है कि पेंट आपके एक ही रैक में जो है कि काफ़ी पेंट आ जाएंगे। जैसे ये ब्राउन पेंट है, तो ब्राउन पेंट रखेंगे तो 3-4 गत्ता पेंट जो है कि आपका एक रैक में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, या फिर इस तरह से हो जाएगा। तो आपको जो है कि मार्केट करके एक बार जब रैक में जब मटेरियल आप भर देंगे, तो कुछ दिन तक चलेगा। यानी जैसे आपकी दुकान चल रही है, तो कुछ टाइम तक चलेगा। मेरा क्या है, मेरा इसमें जो है कि आप देख सकते हैं केवल 6 डिब्बे ही आते हैं, यानी एक गत्ता पेंट आता है। तो मेरा जो है कि कभी कभी जो है कि एक दिन में फिर जो है कि पीछे से गोदाम से लाके और फिर भरना पड़ता है। और जब भी कस्टमर आते जाते हैं और ध्यान भी नहीं रहता है, मान लीजिए ख़त्म हो गया, 1 ही लीटर बचा है, मुझे ध्यान नहीं है कि ला के भरना है, तो क्या होता है, कस्टमर जब आते हैं बोलते हैं भैया 2 लीटर पेंट दे दीजिए, 3 लीटर पेंट दे दीजिए। तो बाकी कस्टमरों को छोड़ के और फिर अंदर हमें जाना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेले दुकानदार हूँ, अकेले ही दुकान चलाता हूँ। तो बाकी का छोड़ के मुझे जाना पड़ता है अंदर जो है कि पेंट लाने के लिए। तो आप जब रैक बड़ा बनाएंगे, तो इससे आपका जो है कि लेबर कास्ट कम आएगा। यानी आप एम्प्लॉई अगर दुकान में नहीं रखेंगे, तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि आपका ज़्यादा सामान जो है कि रैक में आ जाएगा, तो कुछ दिन तक चलेगा। मेरा जो है कि सामान बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है इस दुकान के रैक से। तो इसी तरह से आप जितना भी पेंट का रखना है, उतना जो है कि आप अच्छे से रैक बनवा लें और बड़ा बड़ा रैक बनाएं। और इस तरह से अगर आपने औजार रखना है, जैसे ये रिंच हो गया, ये जो है कि बीडिंग हो गया, ये जो है कि त्रिशूल बीट हो गया, इस तरह के लिए ये जो है कि रैक काफ़ी सही है, क्योंकि ये रैक इसी साइज का पहले था। लेकिन इसको मैंने बाद में जो है कि इसमें जो है कि प्लाई का जो है कि टुकड़ा डलवाया, ताकि छोटे छोटे जो है कि ये पार्ट में मेरा रैक हो जाए, ताकि इसमें छोटे छोटे पार्ट जो है वो रखना आसान हो जाए। इस तरह से आप नीचे वाला जो ये रैक है, नीचे वाला भी रैक मेरा छोटा हो गया है। इसमें कब्जा रहता है, इसमें ब्लेड रहता है, आप देख सकते हैं इधर मार्बल ब्लेड है। तो इसमें लगता है कि मुझे 50-60 ब्लेड में ही जो है कि ये भर गया है। तो ऐसा आपका रैक होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आपके रैक में आए, वो काफ़ी क्वांटिटी में आए। जैसे अगर मान लीजिए 4 इंची का ब्रश ही रखना है, तो 4 इंची का ब्रश इतने बड़े रैक में आप रखेंगे, तो जो है कि काफ़ी जल्दी भर जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं मेरा ये, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 4 इंची का ब्रश रखा हुआ है। तो जो है कि एक गत्ता ब्रश मैं रखता हूँ, तो ये मेरा रैक जो है कि भर जाता है।
ये 1 इंची 2 इंची के लिए सही है, 3 इंची के लिए भी सही है। लेकिन जो है कि ज़्यादा जो है कि मोटे आइटम जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब इधर आ सकते हैं, इधर देख सकते हैं, ये जो फिटिंग उटिंग रखने के लिए है, तो इनके लिए जो है कि आपको छोटा पतला रैक चाहिए और लंबा चाहिए, यानी पतला रैक रहे और लंबा रहे, ताकि उसमें ज़्यादा फिटिंग जो है कि आ जाएंगे। फिटिंग के लिए इतना ऊंचा रैक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप सोच समझ के हर चीज के लिए जो है कि काफी एनालिसिस करके और ही रैक बनवाएं। तो इस तरह से साथियों, अगर आपने हार्डवेयर दुकान डालने का इरादा बनाया है, तो इस तरह से काफी सोच समझ के ही जो है कि रैक का जो है कि आप रैक बनवाएं। मेरा तो मानना है कि पहले आप मटेरियल ला लें, कुछ मटेरियल की खरीदारी आप पहले से कर लें, और उसके बाद से जैसे ये पेंट का ही आप खरीदारी कर लें, आधा लीटर का जो है कि पेंट है, तो आप इसकी खरीदारी कर लेंगे, तो आप उस साइज से अपना देख लेंगे कि मेरा जो है कि कितने स्टेप में आ रहा है, 3 स्टेप में इतना आ रहा है, तो इतने पे ही जो है मैं रैक को रोक दूं। तो इस तरह से आपका जो है कि लकड़ी बेस्ट नहीं होगी और जगह भी बेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह हर चीज के लिए स्पेशल अलग अलग तरीके से जो है कि रैक बनवा लें। जैसे मान लीजिए नट बोल्ट रखना है, तो नट बोल्ट के लिए जो कि बड़ा रैक रहेगा, कांटी के लिए भी बड़ा रैक रहेगा और मजबूत रहेगा। यानी जो भी लोहे के मटेरियल आपको रखने हैं, उसके लिए जो है कि काफी मजबूत रैक आपको बनवाना पड़ेगा। और हल्के आइटम के लिए तो हल्का रैक भी काम चल जाएगा, लेकिन लोहे के आइटम के लिए मजबूत रैक बनवाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपका जो है कि मटेरियल है, मान लीजिए टोटी वगैरह हो गया, ये जो है कि सावर वगैरह हो गया, फिटिंग वगैरह हो गया, तो इसके लिए आप जो है कि हल्का रैक भी बनवा देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इस तरह से जैसे मैंने एक बड़ा सा रैक बनवा लिया है, आप देख सकते हैं कितना जो है कि इसमें टोटी आ गया है। तो इस तरह से हल्के चीजों के लिए आपको काफी बड़ा बड़ा रैक बनवाना है, और हल्का भी बनवा देंगे तो काम चल जाएगा। ये रैक मैंने बाद में बनवाया है, पहले जो है कि इसको बनवाया था, फिर बाद में कुछ मोडिफाई कराया, तो ये रैक मैंने बनवाया, इसकी जगह पे कुछ दूसरा चीज लगा था, तो ये बाद में मैंने रैक बनवाया, इसलिए इतना बड़ा है। लेकिन पहले मुझे दिमाग में नहीं आया, पहले मैंने किसी दुकान का विजिट भी नहीं किया। आपको रैक बनवाना है तो सबसे पहले दुकान का विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले कभी दुकान का विजिट नहीं किया था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से रैक बनाया जाता है। और काउंटर के भी बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, काउंटर भी जो है कि काफ़ी सोच समझ के ही बनाए। मेरा काउंटर जो है कि काफ़ी बड़ा हो गया, यानी छोटी सी दुकान में और इतने बड़े काउंटर का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे इसमें जो है कि कूड़ा कबाड़ ही रहता है, यानी जो भी मटेरियल यहाँ पे दिखा दिया जाता है यहीं पे पड़ा रह जाता है, बड़ा काउंटर होने की वजह से। तो आपको जो है कि अपनी दुकान के हिसाब से छोटा काउंटर बनाना है। और मेरी दुकान का काउंटर इस तरह से है, छोटी दुकान है ताकि कस्टमर यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वहीं सामने से ही पैक करा देना है, यानी आपके दुकान में कोई आने ना पाए, हार्डवेयर की दुकान में कोई आने ना पाए। जैसे आप यहाँ से और यहाँ तक जब रैक बनवा देंगे, तो ग्राहक जो भी आएगा वहीं तक रहेगा। और मेरे वहाँ क्या होता है कि ग्राहक चले आते हैं अंदर, मैं यहाँ बिजी हूँ, तो जो है कि अपने मन से ही जो है कि सामान निकालना शुरू कर देते हैं, तो इसमें जो है कि काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करें कि आपकी दुकान के अंदर कस्टमर न आने पाए, जब भी वो उसको आप चाहें तभी वो कस्टमर आए। उस तरह से ये जो फोल्डिंग वाला जो है कि लॉक रहता है उसको लगवा दें, ताकि अगर कोई विशेष आइटम आपको दिखाना है तो ही कस्टमर को आप अंदर बुलाएं, अदरवाइज कस्टमर बाहर रहेगा, आप यहाँ से मटेरियल उठा के दे देंगे उसको, वहीं पे देख लेगा, वहीं पे समझ लेगा। तो जब भी हार्डवेयर की दुकान डालना है तो बहुत सोच समझ के रैक का निर्माण कराएं, क्योंकि रैक जो है कि काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी मायने रखता है लुकिंग के मामले में। रैक अगर अच्छा रहेगा, कभी कभी सिटी में आप जाते होंगे, देखते होंगे कि पेंट की दुकानें हैं या हार्डवेयर की दुकानें हैं, तो कितना खूबसूरत जो है कि लगती है दुकानें, क्योंकि वो जिस पर्पज से रैक बनता है, जिस पर्पज की दुकान होती है, उसी पर्पज से जो है कि उसका रैक का जो है कि निर्माण होता है। और किस तरह से कहाँ किस रैक में क्या रखना है पहले से डिसाइड हो जाता है। तो आप भी ये पहले से डिसाइड कर लें कि मुझे कहाँ पे कौन सा मटेरियल रखना है, उस हिसाब से वहाँ का रैक जो है कि आप बनवाएं।